नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जिला कोटा भर्ती को रोक दिया गया है क्योंकि यह मामला अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब देते हुए श्री खांडू ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के तहत 100 से ज्यादा पद खाली है, लेकिन कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से जिला कोटा के आधार पर भर्ती आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि सरकार एडवोकेट जनरल के जरिए इस मामले को आगे बढ़ा रही है और जल्द समाधान की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही कोर्ट स्टे हटाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड तुरंत जिलावार भर्ती करेगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि मेनलैंड में अरुणाचल के बारे में जागरूकता बहुत कम है। पूर्वोत्तर के 3 महिलाओं के साथ हुए नस्लीय भेदभाव की अरुणाचल विधानसभा द्वारा की गई निंदा का समर्थन करते हुए श्री मैन ने कहा कि अरुणाचल में कोई असामाजिक तत्व नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे का स्वागत और अभिवादन जय हिंद कहकर कहते हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल के लोगों ने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा की है और वे ऐसे नामों से पुकारे जाने के हकदार नहीं है जिनमें नस्लीय भेदभाव हो। राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दोकुम ने आज विधानसभा को बताया कि सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति बनाई है। इस नीति का मकसद पूर्वोत्तर राज्यों को एक औद्योगिक केंद्र में बदलना है, जिसके लिए निजी निवेश को आकर्षित करने और नई व विस्तार कर रही औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्री दोकुम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास और निवेश नीति 2025 में कई तरह के प्रोत्साहन शामिल है, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की वापसी, पूंजी निवेश पर सब्सिडी, पूंजी ब्याज पर छूट और बिजली पर सब्सिडी। उन्होंने बताया कि इस नीति में हरित पहलों के तहत भी प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा इसमें SGST की वापसी, वैट से छूट, गुणवत्ता प्रमाण पर सब्सिडी, परिवहन पर सब्सिडी, निर्यात पर प्रोत्साहन, समाज के वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन और साझा सुविधा केंद्र के उपयोग पर खर्च की वापसी भी शामिल है। भारतीय वायु सेना ने 4 दिन तक चले एक बड़े प्रयास के तहत मेबो सर्कल और इसके आसपास के इलाकों में जंगल की आग को काबू पाने में मदद की। सबसे पहले आग वाले क्षेत्र का हवाई जायजा लिया गया, जिसके बाद ट्रायल लिफ्टिंग की गई और फिर कुल 54 चक्कर वाली एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यह कार्रवाई ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त और उनकी टीम, मेबो के इंसिडेंट कमांडर, नागरिक उड्डयन विभाग, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, आपदा प्रबंधन विभाग और अन्य संबंधित पक्षों और सिगार मिलिट्री स्टेशन की टीम के सहयोग से किया गया। इस घटनाक्रम में किसी के हताहत होने या पशुधन के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अपर सियांग जिले में सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR गतिविधियों के लिए बढ़ते समर्थन को जारी रखते हुए कोमकर गांव के 56 और PFR समर्थक निवासियों ने PFR सर्वेक्षण करने के लिए अपना सहमति डिप्टी कमिश्नर तालो जेरांग को सौंप दिया। इस ताजा घटनाक्रम के साथ कोमकर गांव के कुल 302 परिवारों में से 297 परिवारों ने सहमति जताई है। आज ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन, पासीघाट और मेबो इलाके के साथ साथ असम के सटे हुए धेमाजी इलाके में तेज हवाओं के कारण कुछ हिस्सों में पेड़ गिरने से हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा। इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और लंबे समय से चल रहे सूखे से राहत मिली है। कच्चा तेल ले जा रहा एक तेल टैंकर कल मुंबई पहुंच गया। इसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रूप से पार किया। ईरान पर हाल ही में अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों के बाद समुद्री यातायात धीमा पड़ गया था। उसके बाद इस जलमार्ग से गुजरने वाला यह भारत की ओर जाने वाला पहला जहाज है। मुंबई बंदरगाह के अधिकारियों के अनुसार यह टैंकर कल मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। यह जहाज 1,35,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल लेकर आया है और इसे जवाहर द्वीप पर खड़ा किया गया है, जहां तेल उतारने का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।